ये साथी आज हम लोग देखने जा रहे हैं गांधी युग के बारे में कि गांधी जी ने हमें भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने कैसे योगदान दिया था, किस प्रकार से उन्होंने सारे कार्य किए। हम एक एक करके उन सभी चरणों को स्पष्ट तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ने के लिए तरीका जानना चाहिए कि हम लोग को गांधी जी का जन्म कैसे हुआ, वो क्या करते थे, कैसे थे, क्या उस समय के क्या रीति रिवाज थे, उन्होंने किस किस आंदोलनों को लड़ के भारत को आज़ादी दी थी। सबसे पहले हम गांधी जी को देखते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 69 में उनका जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था। स्थान क्या था? पोरबंदर, गुजरात में उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतली बाई था। माता का नाम याद रखने के लिए एक सीधे ही तरीका होता है कि बेटा अपने माता की आंखों का तारा होता है। तो ये पुतली कहाँ बसती? आंखों में बसती हैं। आंखों का तारा कौन था? गांधी जी थे। इसलिए हम कह सकते हैं माता गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतली बाई था। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ये करमचंद शब्द अपने पिता से प्रेरित होकर के रखे थे। पहले के समय में लोग अपने नाम के साथ साथ अपने पिता का भी नाम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। गांधी जी का मूल नाम क्या था? मोहनदास उनका मूल नाम था और करमचंद इनके पिता का नाम था। तो पिता का नाम इन्होंने अपने नाम के पीछे लिखा था। तो इस प्रकार से गांधी जी का पूरा नाम क्या हुआ? मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके गुरु थे, भाई व्यक्ति थे, उनको शिक्षा दीक्षा देने के लिए कोई ना कोई गुरु होना चाहिए ना। उनके गुरु थे, गुरु का नाम था गोपाल चंद गोखले था। गुरु का नाम क्या था? गोपाल चंद गोखले था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास तथा देवदास। जो इनके 5वें बेटे थे जिनका नाम था जमुना लाल बजाज, ये इन्हें गोद लिया था गांधी जी ने। ये इनके क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी के गर्भ से नहीं उत्पन्न हुए थे। इन्होंने गांधी जी ने इन्हें गोद लिया था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गांधी जी का 5वां बेटा कहा जाता है इतिहास में। किसे कहा जाता है? जमुना लाल बजाज को कहा जाता है। सही। फिर धीरे धीरे करके गांधी जी बड़े हो गए। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गुजरात से ही ली थी। फिर इन्होंने वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? ये इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड से इन्होंने किस चीज़ की पढ़ाई की थी? वकालत की पढ़ाई की थी। 3 साल तक लगातार वकालत की पढ़ाई करी थी। अफ्रीका में एक इनका दोस्त था। जैसे ये भारत है, मान लेते हैं ये भारत है, अफ्रीका में एक इनका दोस्त था। सही है। गुजरात में ये रहते थे, इंग्लैंड में पढ़ाई पढ़ते थे। इंग्लैंड से इनके दोस्त ने इनको बुलाया, कहे कि आइए आप हमारे अफ्रीका में रहिए, यहाँ कुछ कुरीतियाँ हैं, जैसे रंग भेद। भारत में लोग कैसे होते हैं? सांवले टाइप के होते हैं। हम लोग जैसे कलर के हैं, गेहुआ कलर के, इस प्रकार से होते हैं। लेकिन अफ्रीका में लोग काले हुआ करते थे हैं। तो यहाँ पे रंग भेद की लड़ाई होती थी। इसलिए होती थी कि ये तो गोरे हैं, ये काले, रंग भेद की लड़ाई होती थी। इनके दोस्त ने गांधी जी को अफ्रीका बुलाया था। जब गांधी जी जा रहे थे ट्रेन से, तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम क्या था? पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन। पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे टीटी आया टिकट चेक करने के लिए कि भाई साहब क्या है। इन्होंने टिकट दिखाया फर्स्ट क्लास एसी का, और उस समय फर्स्ट क्लास एसी का टिकट वही कटाते थे जिसके पास धन अधिक होता था और अमीर होता था और अंग्रेज होते थे। सही। लेकिन गांधी जी क्या थे? पहली बात तो इंडियन थे, धन की वजह से इनके पास कोई कमी ज़्यादा नहीं थी। इन्होंने फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लिया था। पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पहुँचे, टीटी ने इन्हें उतार के कहाँ फेंक दिया? रेलवे स्टेशन पे इन्हें फेंक दिया। परीक्षा में पूछा जाता है कि किस रेलवे स्टेशन से गांधी जी को नीचे फेंक दिया गया था, तो आप लोग का जवाब क्या होगा? कि पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन से नीचे फेंक दिया गया था। फिर गांधी जी ने जिस टीटी ने इनको नीचे फेंक दिया था उसके खिलाफ उन्होंने केस कर दिया। फिर वो केस को जीते। जीतने के बाद फिर आए इंग्लैंड में। इंग्लैंड में रंग भेद अधिक होता था। इंग्लैंड में रंग भेद
अधिक होता था।